अगर आपकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किल आ रही है, रिज़्क रुक गया है, रिश्ते टूट रहे हैं या दिल बेसुकून है, तो बस एक लफ्ज है जो आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। आज कल हर शख्स किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है। कोई कहता है कि मेरा रिज़्क रुक गया है, किसी को अपने घर वालों से तकलीफ हो रही है, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, तो किसी का दिल इतना बेसुकून है कि रात को नींद भी नहीं आती। अगर आप भी ऐसी किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, तो सुनिए, मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपकी पूरी तकदीर बदलने की ताकत रखती है। और वह है ला खलाबा। ला खलाबा, ये दो लफ्ज सुनकर शायद आपको आम सा लगे, लेकिन इसके अंदर जो ताकत है, जो बरकत है, जो कामयाबी का वादा है, वह आप सोच भी नहीं सकते। जो भी शख्स ला खलाबा का विर्द इख्तियार करता है, इंशा अल्लाह जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी ही कामयाबी पाता है। और ये कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में मौजूद है, जो बुखारी शरीफ से साबित है। अब सोचिए, जब खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बरकत बयान फरमाई हो, तो इसकी कद्र कितनी होगी। देखें, ला खलाबा पढ़ने के लिए किसी बड़े आलिम बनने की जरूरत नहीं, न ही किसी खास वक्त या खास जगह की पाबंदी है। सिर्फ एक सच्ची नीयत काफी है। बस आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका इरादा पक्का होना चाहिए, और आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि ला खलाबा वह विर्द है जिसमें कामयाबी का वादा है, और यह वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो फिर इससे बड़ी कोई जमानत हो सकती है। अब बात करें उन लोगों की जिनको जिंदगी में बार बार धोखे मिलते हैं, जिनको अपनों से तकलीफें मिलती हैं, जिनका दिल बार बार टूटता रहता है। क्या आप भी उनमें से हैं? क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने धोखा दे दिया? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, उसी ने तकलीफ दे दी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल ये आम हो चुका है। लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इसमें किसी का दिल ही क्यों ना टूट जाए। लेकिन सुनिए, अगर आपको भी अपनों ने तकलीफ दी है, अगर आपको भी धोखा मिला है, तो ला खलाबा का विर्द जरूर करें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये आपकी ढाल है, आपकी ताकत है, आपका सहारा है। जब आप ला खलाबा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून देंगे, आपके जख्मों को भरेंगे, और जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, अल्लाह उनसे भी निपट लेंगे। आपको बस अपना काम करना है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। आजकल देखें तो धोखे और फरेब इतने आम हो चुके हैं कि लगता है जैसे नफ्स नफ्सी का दौर आ गया हो। हर शख्स अपने आप में मग्न है, किसी को किसी की परवाह नहीं। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। रिश्ते सिर्फ जरूरत तक महदूद रह गए हैं, मोहब्बत और खुलूस तो जैसे खत्म ही हो गए हैं। लेकिन याद रखें, ये दुनिया फानी है, एक दिन सबको अपने आमाल का जवाब देना है। और हां, एक बात बहुत अहम है, अगर कोई कहे कि आपको आमाल का फल जरूर मिलेगा, तो यह बद्दुआ नहीं बल्कि हिदायत है। क्योंकि यह सुन्नत अल्लाह है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिन्होंने आपको तकलीफें दी है, उनको भी एक दिन समझ आएगी। लेकिन आपका काम बदला लेना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना है। और ला खलाबा का विर्द आपको यही सिखाता है, यही ताकत देता है। मेरी दुआ है कि ला खलाबा के विर्द से आपकी हर दुआ कबूल हो। आप जो भी मांगे, अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। आपकी जिंदगी में खुशियां आए, आपके घर में सुकून हो, आपके रिश्तों में मोहब्बत हो, और आपकी हर परेशानी दूर हो जाए। और अगर आप भी यही चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपनी दुआ जरूर लिखें। हजारों लोगों की तरह आप भी लिखें, क्योंकि यहां रोशनी का दरबार शफा लगा हुआ है। यहां हर दिल की आवाज सुनी जाती है। अब जरा रूहानी मुशाहदात की बात करें। बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस दौर को ला खलाबा की सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज का जमाना फितनों का जमाना है। पहले दौर में अगर किसी का दुश्मन होता था तो सबको पता होता था। दुश्मन सामने से आता था, खुलेआम दुश्मनी करता था। लेकिन आज का सबसे बड़ा फितना यह है कि जाती दुश्मन आप ही के साथ बैठकर खाना खाता है, आपके साथ हंसता बोलता है,
और पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंच आता है। सोचिए कितना खौफनाक है ये। जिस शख्स के साथ आप रोजाना मिलते हैं, जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वही आपके खिलाफ साजिशें कर रहा हो। ये आज कल का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ी तकलीफ है। और इसी वजह से लाखलाबा की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपको हर किस्म के नुकसान से बचाता है, हर किस्म के फतने से महफूज रखता है। जमाने के हालात बहुत बदल चुके हैं। पहले जब किसी को स्टेशन पर छोड़ने जाते थे तो आंखों में आंसू होते थे, दिल में दर्द होता था, जुदाई का गम होता था। लोग मोहब्बत से गले लगते थे, ख्याल रखने की बातें करते थे। लेकिन आज देखें तो कब्रिस्तान में भी लोग टोलियों में खड़े बातों में लगे होते हैं, मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं। एहसासात खत्म हो गए हैं, जज्बात मर गए हैं। ये कैसा दौर आ गया है जहां मौत भी लोगों को मुतस्सिर नहीं करती। लेकिन लाखलाबा के फैज से आप अपनी जिंदगी को महका सकते हैं। आप अपने दिल में वह मोहब्बत, वह रहमदिली, वह इंसानियत वापस ला सकते हैं जो आज कल लोगों में नहीं रही। जब आप लाखलाबा पढ़ेंगे तो आपका दिल नरम होगा, आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बेहतर होगा। और फिर आप उन लोगों में से होंगे जिनके पास लोग सुकून के लिए आते हैं, न कि उनमें से जिनसे लोग भागते हैं। आज बच्चे सीजरियन के बगैर पैदा नहीं होते, मरीज वेंटिलेटर के बगैर दुनिया से नहीं जाते। जिंदगी और मौत दोनों मुश्किल हो चुकी हैं। पहले दौर में एक औरत घर में ही बच्चे को जन्म दे देती थी, कोई खास मसला नहीं होता था। लेकिन आज हर चीज पेचीदा हो गई है, बीमारियां बढ़ गई हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने रब से दूरी बना ली है, अपने दीन से दूर हो गए हैं। लेकिन अब भी वक्त है, अभी भी मौका है। आप लाखलाबा का विर्द शुरू कर दें और देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे कैसे मौजिज़े होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने हर नमाज के बाद 100 मर्तबा लाखलाबा पढ़ा, उनको अच्छा घर मिला, उनका कर्ज उतर गया, उनको अच्छी नौकरी मिल गई। ये कोई कहानियां नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। लाखों लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, आपको नेक औलाद मिले, आपका कारोबार बढ़ जाए, या आपकी जिंदगी आपकी ख्वाहिश के मुताबिकन हो जाए, तो हर नमाज के बाद 100 मर्तबा लाखलाबा पढ़ें। और याद रखें, हमेशा दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर 100 बार लाखलाबा, फिर 3 बार दरूद शरीफ। ये तरीका बहुत ही मुबारक है, बहुत ही बाबरकत है। और जब आप पढ़ें तो दिल से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, यूं ही मशीनी अंदाज में नहीं, बल्कि हर लफ्ज पर गौर करें, हर लफ्ज को महसूस करें। क्योंकि जब आपका दिल लगेगा तो अल्लाह ताला भी आपकी सुनेंगे, आपकी दुआएं कबूल करेंगे। और फिर देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, कैसे आपकी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाती है। और जब आपकी छोटी छोटी दुआएं पूरी होना शुरू हों तो ये सिर्फ आगाज है, असल मुअज्जिज़े तो अभी बाकी हैं। बाज़ औक़ात मुश्किल बहुत बड़ी होती है, बहुत पुरानी होती है, ऐसी कि लगता है अब शायद कोई हल नहीं। अगर आप भी किसी ऐसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं तो सुनिए, अस्र और मगरिब के दरमियान 313 मर्तबा लाखलाबा पढ़ें। ये तादाद बहुत खास है, बहुत मुबारक है। और ये वक्त भी बहुत कीमती है, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। जब सूरज ढलने लगे, जब दिन रात में बदलने लगे, ये वह लम्हात हैं जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, जब फरिश्ते आमीन कहते हैं। और अगर परेशानी बहुत पुरानी है, सालों से आपको सता रही है, ऐसी सख्त कि आप हार मानने के करीब पहुंच गए हैं, तो मगरिब की नमाज के बाद 525 मर्तबा लाखलाबा पढ़े। जी हां, ये तादाद ज्यादा लग रही होगी, लेकिन यकीन करें, जब आपकी मुश्किल दूर होगी, जब आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आपको यह मेहनत कुछ भी नहीं लगेगी। क्योंकि जो सुकून मिलेगा, जो राहत मिलेगी, वह इस मेहनत से कहीं ज्यादा कीमती है। अब जरा हमारे ईमान की बात करें। हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला ने बीमारी बाद में उतारी, शफा पहले उतारी। यानी जब भी कोई बीमारी बनाई, उसका इलाज भी साथ ही बना दिया। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, कोई ऐसी तकलीफ नहीं जिसकी शफा ना हो। बस जरूरत है तो सही रास्ते की, सही तरीके की। अगर आपको जिस्मानी बीमारी सता रही है, कोई मर्ज जो दवा से ठीक नहीं हो रहा,
डॉक्टर हार मान गए हैं तो शफा की नीयत से ला खलाबा पढ़ें। और अगर रूहानी बीमारी है, दिल की बेचैनी, जहन की परेशानी, किसी की नजर या जादू का असर, तो भी यही विर्द करें। अल्हम्दुलिल्लाह, रोशनी सेंटर से लाखों लोग शफा पा चुके हैं। जिनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, जो हर जगह गए लेकिन कहीं से फायदा नहीं हुआ, उन्होंने ला खलाबा का विर्द शुरू किया और अल्लाह ने उनको शफा अता फरमा दी। अब आपकी बारी है, लेकिन याद रखें, शफा के साथ साथ दवा भी जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया है कि इलाज करो और फिर मुझ पर भरोसा करो। तो डॉक्टर के पास भी जाएं, दवा भी लें, लेकिन साथ साथ ला खलाबा का विर्द भी जारी रखें, क्योंकि असल शफा तो अल्लाह ही देते हैं, दवा तो सिर्फ एक जरिया है। अब समझिए कि ला खलाबा कैसे काम करता है, इसकी असल ताकत क्या है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जो बहुत गहराई से समझाता है। एक शख्स था, बहुत परेशान था, उसको हर तरफ से तकलीफें आ रही थीं। घर में मसाइल, काम में नाकामी, रिश्तों में कशीदगी, गर्ज की जिंदगी अजीरन हो गई थी। वह एक दरवेश के पास गया जो बहुत नेक और रोशन दिल इंसान था। उसने दरवेश से कहा कि मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं बहुत थक गया हूं। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा, उसका दर्द समझा और फिर कहा, थोड़ा नमक ले आओ। उसने नमक ले आया। दरवेश ने कहा, इसकी एक मुट्ठी लो और एक गिलास में पानी डालकर पी लो। उस शख्स ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही पानी पिया, मुंह से थूक दिया, क्योंकि बहुत कड़वा था। इतना नमक छोटे से गिलास में पीना नामुमकिन था। फिर दरवेश उसको साथ लेकर दरिया पर गए। इतना बड़ा दरिया जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता था। दरवेश ने कहा, अब इसी नमक की मुट्ठी को इस दरिया में डाल दो। उसने डाल दिया। फिर दरवेश ने कहा, अब गिलास भरकर यहां से पानी पियो। उसने पिया और हैरान रह गया। पानी बिल्कुल मीठा था, कड़वाहट का नाम निशान नहीं था। वह समझ नहीं पाया, इसी नमक ने पहले पानी कड़वा किया और अब वही नमक दरिया में है, लेकिन पानी मीठा है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नमक तुम्हारी तकलीफ है और पानी तुम्हारा तवक्कुल है, तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा है। जितना तवक्कुल बढ़ेगा, जितना पानी ज्यादा होगा, उतनी ही तकलीफें छोटी महसूस होगी, कड़वाहट कम हो जाएगी। ये बात इतनी सादा लगती है, लेकिन इतनी गहरी है कि अगर आप इसको समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। ला खलाबा पढ़ने से आपकी तकलीफ बजाहिर शायद उतनी जल्दी दूर ना हो, लेकिन आपके अंदर की ताकत इतनी बढ़ जाती है, आपका अल्लाह पर भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की तकलीफें छोटी लगने लगती हैं। आपका दिल इतना वसीया हो जाता है कि मुसीबतें इसमें गुम हो जाती हैं। और यह है ला खलाबा का असल राज, असल मुअजिजा। ये आपको सिर्फ बाहर से नहीं बदलता, बल्कि अंदर से बदलता है। आपकी सोच बदलती है, आपका नजरिया बदलता है, आपकी ताकत बढ़ती है। और जब आप खुद बदल जाते हैं तो आपके हालात भी बदल जाते हैं। अब बात करें हदीस पाक को आगे फैलाने की। जो हदीस पाक को आगे फैलाएगा वह भलाई पाएगा। ये कोई आम सी बात नहीं, ये बहुत बड़ा अज्र है। जब आप किसी को ला खलाबा के बारे में बताते हैं, जब आप ये वीडियो शेयर करते हैं, तो वह शख्स भी पढ़ेगा और उसको फायदा होगा और उसकी हर नेकी का सवाब आपको भी मिलेगा, बगैर किसी कमी के। जो अभी शेयर करेगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में आसानी जरूर पाएगा। ये मेरा वादा नहीं, ये अल्लाह का वादा है कि जो मेरी राह में कोशिश करेगा, मैं उसकी राहें आसान कर दूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आसानियां आएं, तो इस नेकी के काम में हिस्सा लें, इस खैर को आगे फैलाएं। ला खलाबा को अपना रोजाना का विर्द बना लें। सुबह उठें तो पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें, रात सोने से पहले पढ़ें। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी आदत बना लें, और फिर देखें कि कैसे आपके रुके हुए सारे काम अल्लाह पूरे कर देते हैं। जो नौकरी नहीं मिल रही थी, मिल जाएगी। जो रिश्ता नहीं हो रहा था, हो जाएगा। जो कर्ज उतर नहीं रहा था, उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कायनात के झर्रे झर्रे को अल्लाह आपकी खिदमत पर लगा देगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है। अल्लाह की कुदरत कामिल है। जब अल्लाह किसी की मदद पर आ जाए तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह किसी को उठाना चाहे तो कोई गिरा नहीं सकता। और जब अल्लाह आपको नहीं गिराने देंगे तो फिर कोई आपकी बेइज्जती कर ही नहीं सकता। लोग चाहें कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ही साजिशें कर ले,
अगर अल्लाह आपके साथ है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। अल्लाह आपकी इज्जत को बचाए, नगे आपके वकार को बचाएंगे, और जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे उनको अल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। यकीन मजबूत रखें, यह बहुत जरूरी है।